वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खड़ी मूंग की दाल बनाएंगे, बैठी हुई नहीं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें, मैंने एक पैन जो है वो प्री हीट करने के लिए रखा है। इसमें अब हम डाल देंगे अराउंड 3 से 4 टेबल स्पून तेल। साथ ही इसमें हम डालेंगे मेरे हबी की फेवरेट सूखी हुई लाल मिर्चें, जो कि 6-7 ली है, और कड़ी पत्ते। तो ये 6-7 लिए, इसको थोड़ा सा यूँ ब्रेक कर देंगे। उनको वो चुन चुन के ही खाते हैं, उनको इतनी पसंद है दाल में, और एक वो सूखे आलू जो होते हैं ना उसमें। तो ये जो है ब्रेक कर दी और इसको डाल देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते, आधे डालेंगे आधे बाद में डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे आधी टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। ये जब भुन जाती है ना, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है, अब मज़े की लगती है, सिकी सिकी सी खाने में। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन। बस 10 सेकंड इससे सौटे करेंगे, इसकी खुशबू रहने देंगे। और अब इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज। आहा, क्या शानदार खुशबू आ रही है, माइंड ब्लोइंग। अजवाइन की, लहसुन की, और वो खड़ी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, आपको भी आ रही होगी। चले अब इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबलस्पून पानी, ताकि प्याज़ें हमारी सॉफ्ट हो जाए। और अब इसमें डालेंगे ये येलो वाली मूंग की दाल, जो कि मैंने 1 कप ली थी और जिसे बहुत अच्छे से धो के भिगो दिया था। और ये जो वाइट वाइट नज़र आ रही है, ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें माश की दाल डाल दी है। ये एक इजाफा है, फ़न है, एलिमेंट। अगर डालना हो तो डालें, अदरवाइज़ ना डालें। तो चले ये डाल लेते हैं। जब धो के भिगो दे ना दाल, तो उसका पानी फिर जब भिगोने के बाद, चाहे जितना भी आपके पास टाइम है, भिगोया फिर पानी जो है वो निकाल लें और फ्रेश पानी से धो लें। तो इससे क्या होगा, एसिडिटी, गैस कुछ भी नहीं होगा। खुशबुओं में नहला देते हैं दाल को। और अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट का मसाला, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये सब चलाएगा इसमें। फ्लेम अप कर देंगे मीडियम हाई। अब ये जो कड़ी पत्ते बचे हैं ना, ये इस पॉइंट पे डालेंगे। जब बघार में डालते हैं एक अलग फ्लेवर आता है और इसमें अलग आता है। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और अच्छे से मिला लेंगे। बस 2 मिनट के लिए भूनेंगे इसे। फ्लेम हमारी मीडियम हाई है। ये पूरियों के साथ, चावलों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। शुरू में पता है, मूंग की दाल हबी को इतनी पसंद थी, शादी हुई तो, और मैं उनके लिए बनाती थी, वो बड़े शौक़ से खाते थे। और मैं जो हूँ, मुझे ओके लगती थी, मुझे ऐसे ड्राई ज़्यादा लगती थी। फिर एक मरतबा मम्मी, मेरी सास जो है, वो आई हुई थी हमारे घर पे, तो कह लगी कि दाल, हूँ खुश हो गई, दाल ये वाली बनाई है। फिर मुझे कह लगी चावल नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, चावल खाते हैं इसमें, क्योंकि शफ़ी तो कभी नहीं खाते थे। बोले इसमें चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने चावल बनाए फिर, और मैंने जब खाया तो उसके बाद मुझे भी इस दाल से प्यार हो गया। मुझे आज तक, मैं चावलों के साथ ही खाती हूँ, तब मुझे ये बहुत अच्छी लगती है।
पूरियों वगैरह के साथ अलग बात है, लेकिन एवरी टाइम तो पूरी नहीं होती है ना। रोटियां वगैरह जो है वो मुझे बड़ी ड्राई लगती है। अच्छा देखिए ये चिपक रहा है, यानी अच्छी सी बुनाई हो गई। तो अब इसमें गलने के हिसाब से पानी डाल देंगे। तो मैं डालूँगी अराउंड आधा कप और इसको अच्छे से मिलाएंगे। और ये देखें अच्छा सा सिजल कर ही रहा है, यानी गर्म ही है। तो इस पॉइंट पर इसे हम स्लो कर देंगे और कवर कर देंगे फॉर अराउंड 10-12 मिनट्स। 12-15 मिनट हो गए हैं, खुशबू शानदार आ रही है। चले खोल के देखते हैं। ये देखें कितनी खुश है दाल हमारी। ये देखें, अब ये देखें हल्की हल्की नीचे चिपकने लगी है। इसका मतलब ये बिल्कुल ड्राई भी हो गई है और खड़ी खड़ी भी है। और आपको ज़रा सा भी ऐसा रिस्क लगता है तो हाथ पे लेके देखें, यूँ ये दब जाएगी। तो बस अब इसके अंदर डालेंगे इमली, क्योंकि ना हमने टमाटो डाले हैं ना नींबू डाला है। तो आपको अगर नींबू पसंद है तो नींबू डालें, और इमली भी बहुत अच्छी लगती है। तो 1 टेबलस्पून मैं ये इमली का पल्प डाल रही हूँ। आपको कम खट्टा पसंद है तो 1 टीस्पून डाल दें और इसको अच्छे से मिला लेंगे। चूल्हे को कर देंगे बंद। और अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें। रेडी। तो देखा कैसे झटपट सिंपल वे में खुशबूदार मज़ेदार दावत टाइप की खड़ी मूंग की दाल बन गई। और अब मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसी रही है। ये देखिए कैसी मज़े की। ये देखिए मिर्च, खुशबू तो मैं बता रही हूँ पड़ोस के भी पड़ोस में जाएगी। जायका भी ऑसम है। आमतौर पे ये खीर के साथ भी खाई जाती है, पूरियों के साथ भी खाई जाती है, वो भी बड़े मज़े की लगती है। नान में भी बहुत अच्छी लग रही है। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पसंद है और पसंद भी है किसी को तो चावलों के साथ ट्राई करें। जैसे मम्मी ने आइडिया दी थी, मेरे लिए तो सुपर हिट है, तो बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएँ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। Love you all. Bye. Allah Hafiz.